बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जैसा कि आपको मालूम है कि हम अपने लेक्चर नंबर 35 तक टेंसेस जो है वो बुनियादी तौर पे ख़त्म कर चुके हैं। आपसे मैंने उस लेक्चर में कहा था कि अब हम 2-3 लेक्चर में इन तमाम टेंसेस को दोबारा से जो है वो देखेंगे, इनकी दोहराई करेंगे, यानी कि इनका रिवीजन करेंगे। ये आज उस सिलसिले का पहला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 36। इसमें हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं डू वर्ब के साथ। इससे पहले कि हम टेंसेस की प्रैक्टिस करें, हम एक मरतबा फिर जो है वर्ब की फॉर्म्स को देख लेते हैं। देखिए, आपको बताया था कि वर्ब 3 किस्म का होता है, बी, हैव और डू। बी का मतलब है होना, ठीक है, यानी कि किसी चीज़ का मौजूद होना, उसके वजूद का होना। जैसे कि कोई शख्स टीचर है या बीमार है या कराची में है। दूसरा वर्ब हमने बताया था आपको हैव, यानी कि किसी चीज़ का किसी के पास होना या किसी की मिल्कियत में होना, ये दोनों मायने इसमें आ सकते हैं। तीसरा वर्ब है डू, यानी कि करना। यहाँ हम बताते हैं करने वाले सारे काम, ठीक है, यानी कि खेलना, कूदना, उठना, खाना, पीना, ठीक है, वगैरह वगैरह जितने भी हैं। फिर हमने आपको वर्ब की फॉर्म्स बताई थी कि वर्ब की जो फॉर्म्स है इन्फिनेटिव, यानी कि मज़दर हालत में या टू के साथ हम लगाते हैं, टू बी, टू हैव, टू डू। इनका मतलब यही है होना, पास होना और करना। फिर बेयर इन्फिनेटिव का मतलब होता है कि टू के बगैर इन्फिनेटिव को लिखा जाए, बी, हैव और डू। फिर इन वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म्स, इज़, एम, आर, बी वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है, हैव, हैव की फ़र्स्ट फॉर्म है, डू, डज, डू वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म, बी वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म है वॉज वर्ब, हैव की सेकंड फॉर्म है हैड और डू की सेकंड फॉर्म है डिड। फिर पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म, बी वर्ब की है बिन, हैव की थर्ड फॉर्म है हैड और डू की है डन। फिर है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जैसे हम आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। आपको पहले भी बताया था कि आईएनजी फॉर्म बनाने के लिए बेयर इन्फिनेटिव में आईएनजी का इजाफा करते हैं। देखिए, बीइंग, हैविंग, डूइंग। ये वाला वर्ब हम ज़माना जारी के लिए इस्तेमाल करते हैं और बतौर मज़दर भी हम इसको कभी कभी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये था वर्ब का खुलासा जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि टेंस का मतलब है असल में वर्ब, क्योंकि वर्ब ही वो पार्ट ऑफ स्पीच है जिसमें ज़माना पाया जाता है, बाकी किसी पार्ट ऑफ स्पीच में ज़माना नहीं पाया जाता। यहाँ मैंने तमाम 12 के 12 टेंसेस के जो है स्ट्रक्चर को सम अप कर दिया, ये उनका खुलासा है। यहाँ आप देखें, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट के सारे टेंसेस हैं, ये पास्ट के सारे टेंसेस हैं और ये फ्यूचर के सारे टेंसेस हैं। तो आप देखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये कि सब्जेक्ट हर जगह पे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट हर जगह मौजूद है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हर जगह मौजूद है। लेकिन अगर जो चीज़ चेंज हो रही है वो सिर्फ वर्ब है, जिसे हमने रेड कलर में शो किया हुआ। यहाँ देखिए फर्स्ट फॉर्म में, यहाँ इज़, एम, आर के प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में इज़, एम, आर के साथ वर्ब आईएनजी फॉर्म में है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में हैव और हैज़ का हेल्पिंग वर्ब है और फिर बिन और फिर ये आईएनजी भी, ये वर्ब है, हैव बिन आईएनजी या हैज़ बिन आईएनजी। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट में हैव या हैज़ हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब आ जाए पास्ट की तरफ, तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। पास्ट कॉन्टीन्यूस में वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब है और उसके साथ फिर आएगा आईएनजी का वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में पास्ट कॉन्टीन्यूस में हैड बिन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, जिसमें हैड जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। इसी तरह पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और हैड जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। अब आ जाए फ्यूचर की तरफ। फ्यूचर इंडेफिनिट में मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर का कोई भी टेंस हो उसमें मॉडल वर्ब ज़रूर आता है, यानी कि विल, शैल, मे, माइट, कैन, कुड वगैरह वगैरह, ये सारे हेल्पिंग, ये सब मॉडल वर्ब्स हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब ही होते हैं। तो मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की यहाँ पर ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये बेयर इन्फिनेटिव फॉर्म है। ये मैंने आपको बताई थी, ये बेयर इन्फिनेटिव फॉर्म है, ठीक है। इसको हम फर्स्ट फॉर्म नहीं मानेंगे,
बल्कि वो ये फॉर्म्स आएंगी, बेयर इन्फिनेटिव। ठीक है। फिर है मॉडल वर्ब, बी वर्ब और वर्ब आईएनजी प्रेजेंट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में। यहाँ भी मॉडल वर्ब के बाद देखें एज एम आर या वॉज वर्ब नहीं आएगा, बल्कि बी खुद आएगा, यानी कि बेयर इन्फिनेटिव आएगा यहाँ पर। इसी तरीके से देखें प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हैव बिन आएगा और वर्ब आईएनजी, यहाँ हैज़ नहीं आएगा क्योंकि ये हैव जो है ना ये बेयर इन्फिनेटिव है और मॉडल वर्ब के बाद जो है वो हैव बिन आ सकता है। यहाँ सॉरी यहाँ पर जो है मॉडल वर्ब मिस हो गया, यहाँ मॉडल वर्ब लिख दीजिएगा, यानी कि सब्जेक्ट के बाद आएगा मॉडल वर्ब, फिर आएगा हैव बिन और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। अब आ जाए फ्यूचर परफेक्ट, मॉडल वर्ब, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। अब हम चलते हैं सेंटेंसेस की तरफ कि किस तरह से आप देखेंगे एक सेंटेंस जो है वो मुख्तलिफ टेंसेस के अंदर जो है वो अपनी शक्ल तब्दील करेगा, और आपने जो है अपनी तवज्जो वर्ब की तरफ रखनी है क्योंकि वर्ब ही असल में जो है वो मेन चीज़ है जो कि ज़माने के साथ तब्दील होता है। बाकी तब्दीलियाँ जो हैं या तो होती नहीं हैं, अगर हों तो वो ज़माने के साथ नहीं होती, उसका कोई इससे ख़ास ताल्लुक़ नहीं होता। देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक हमने जुमला बनाया है, ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट ये डू वर्ब का अगर हो तो वो प्रेजेंट की बात नहीं करता, वो हमेशा की बात करता है। तो ही प्लेज क्रिकेट का मतलब है वो क्रिकेट खेलता है। इस वक्त का हमें नहीं पता वो क्या कर रहा है, लेकिन हम बता रहे हैं कि वो क्रिकेट खेलना उसका काम है। ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ये है प्रेजेंट असल में डू वर्ब का, कि वो क्रिकेट खेल रहा है। अगर इसमें टाइम लगाना हो तो ही हैज़ बिन प्लेइंग क्रिकेट सिंस आफ्टरनून, यानी कि वो दोपहर से क्रिकेट खेल रहा है। अच्छा, हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि ही हैज़ बिन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 5 ईयर्स, यानी कि वो 5 साल से क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है। डेफिनेटली इसका ये मतलब तो नहीं कि वो मुसलसल क्रिकेट खेल रहा है 5 साल से, इसका मतलब है कि वो उसको क्रिकेट खेलते हुए 5 साल का अरसा हो गया है। परफेक्ट में आ जाए, ही हैज़ प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल चुका है। पास्ट इंडेफिनिट में ही प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, कल उसने क्रिकेट खेली। पास्ट कॉन्टिन्यूस, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे, कल वो क्रिकेट खेल रहा था। इसमें अगर टाइम का इजाफा करना हो, ही हैड बिन प्लेइंग क्रिकेट सिंस आफ्टरनून, यानी कि वो दोपहर से क्रिकेट खेल रहा था। ब्रैकेट में आपको ये बताया गया है कि ही हैड बिन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 20 ईयर्स, यानी कि वो 20 साल से क्रिकेट खेल रहा था, या उसने जो है ना 20 साल क्रिकेट खेली, 20 साल तक क्रिकेट खेलता रहा, कोई भी तर्जुमा कर लें। इसका मतलब है अब वो क्रिकेट नहीं खेलता। ठीक है। इस वक्त उसने क्रिकेट छोड़ दी है। ही हैड प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, यहाँ हम ताकीदन कह रहे हैं कि उसने कल क्रिकेट खेली थी या कल वो क्रिकेट खेल चुका था। फ्यूचर में ही विल प्ले क्रिकेट टुमारो, कल वो क्रिकेट खेलेगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो, कल वो क्रिकेट खेल रहा होगा। ही विल हैव, आप टाइम लगा रहे हैं इसके अंदर, ही विल हैव बिन प्लेइंग क्रिकेट टुमारो सिंस मॉर्निंग, कल सुबह से वे क्रिकेट खेल रहा होगा। अब फ्यूचर परफेक्ट में ही विल हैव प्लेड क्रिकेट बिफोर लंच, वो लंच से पहले क्रिकेट खेल चुका होगा। ठीक है। अब हम बाकी टेंसेस को, बाकी जुमलों को भी हम मुख्तलिफ टेंसेस में देखते हैं। ठीक है। तो अब मैं जो है इसका रिव्यू तेज़ी से करूँगा। तो आपको एक मरतबा मैं बता चुका हूँ कि किस तरह से ये जुमले बन रहे हैं। ठीक है। इट रेन्स हेयर अ लॉट, यहाँ बहुत बारिश होती है। इट इज़ रेनिंग हेयर टुडे, आज यहाँ बारिश हो रही है। इट हैज़ बिन रेनिंग हेयर टुडे सिंस मॉर्निंग, आज सुबह से यहाँ बारिश हो रही है। इट हैज़ रेन्ड हेयर टुडे, आज यहाँ बारिश हो चुकी है। हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि इट हैज़ स्टॉप्ड रेनिंग, यानी कि बारिश होना बंद हो चुकी है या बारिश रुक चुकी है। इट रेन्ड हेयर यस्टरडे, कल यहाँ बारिश हुई। इट वॉज रेनिंग हेयर यस्टरडे, कल यहाँ बारिश हो रही थी। टाइम के साथ, इट हैड बिन रेनिंग हेयर यस्टरडे सिंस मॉर्निंग, कल यहाँ सुबह से बारिश हो रही थी। परफेक्ट, इट हैड रेन्ड हेयर बिफोर लंच,
यानी कि लंच से पहले बारिश हो चुकी थी, या इट हैड स्टॉप्ड रेनिंग यानी कि बारिश बंद हो चुकी थी हेयर बिफोर लंच, यहाँ पर लंच से या दोपहर के खाने से पहले बारिश बंद हो चुकी थी। मतलब दोनों का एक ही है, कहने के दो तरीके हैं। इट विल रेन हेयर टुमारो, कल यहाँ बारिश होगी। इट विल बी रेनिंग हेयर टुमारो, टाइम लगा दें। इट विल हैव बिन रेनिंग हेयर टुमारो सिंस मॉर्निंग, कल यहाँ सुबह से बारिश हो रही होगी। यानी कि मैंने जो है वो वेदर फोरकास्ट या मौसम की पेशन गोई देखी है, तो उसकी बुनियाद पे मैं कह रहा हूँ कि कल सुबह से बारिश हो रही होगी। परफेक्ट। इट विल हैव रेन्ड हियर टुमारो बिफोर मिडनाइट, यानी कि आधी रात से पहले तक बारिश हो चुकी होगी। ठीक है। ही ईट्स लंच एट 12 o'clock, ये उसकी आदत है या उसकी रूटीन है कि वो 12 बजे दोपहर का खाना खाता है। अब आप फ़र्ज़ करें 12 बज गए, ही इज़ ईटिंग लंच, वो खाना खा रहा है। अब खाना कितनी देर से खा रहा है इसमें टाइम लगाते हैं। ही हैज़ बिन ईटिंग लंच फॉर 15 minutes, वो 15 मिनट से खाना खा रहा है। ही हैज़ ईटन लंच, वो खाना खा चुका है। ही एट लंच एट 12 o'clock, उसने 12 बजे खाना खाया। He was eating lunch at 12 o'clock, वो 12 बजे खाना खा रहा था। अब इसमें टाइम लगाते हैं। He had been eating lunch for 15 minutes, वो 15 मिनट से खाना खा रहा था, यानी कि अभी वो खाना नहीं खा रहा है। He had eaten lunch before नमाज, उसने नमाज से पहले खाना खा लिया था। He will eat lunch before नमाज, वो नमाज से पहले खाना खाएगा। He will be eating lunch before नमाज, वो नमाज से पहले खाना खा रहा होगा। अब इसमें कुछ टाइम लगाते हैं। He will have been eating lunch before नमाज, यानी कि हमने यहाँ पर वो कब से खाना खा रहा होगा ये नहीं लगाया, लेकिन हमने कहा कि नमाज से पहले वो कुछ वक्त से खाना खा रहा होगा। He will have eaten lunch before नमाज, यानी कि नमाज से पहले वो खाना खा चुका होगा, यानी कि नमाज वो बाद में पढ़ेगा खाना खाने के बाद। अब एक और जुमला देखते हैं। He tours the country during summer vacation, यानी कि गर्मी की छुट्टियों में वो पूरे मुल्क की सैर करता है, टूर करता है, ये उसकी आदत है। ठीक है। He is touring the country, अब गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं और वो सैर कर रहा है पूरे मुल्क की। He has been touring the country for 1 week, यानी कि एक हफ्ते से वो टूर कर रहा है, पूरे मुल्क की सैर कर रहा है। He has toured the country, वो टूर कर चुका है। He toured the country during last summer vacation, गुज़िश्ता गर्मी की छुट्टियों में उसने पूरे मुल्क की सैर की, पूरे मुल्क का टूर किया। He was touring the country during summer vacation, यानी कि गर्मी की छुट्टियों के दौरान वो मुल्क का टूर कर रहा था। He had been touring the country during summer vacation for a month, यानी कि गर्मी की छुट्टियों में वो 1 महीने से टूर कर रहा था। He had toured the country before summer vacation ended, और गर्मी की छुट्टियां ख़त्म होने से पहले ही वो अपना टूर मुकम्मल कर चुका था। He will tour the country during next summer vacation, यानी कि आने वाली गर्मी की छुट्टियों में वो पूरे मुल्क का टूर या सैर करेगा। He will be touring the country during next summer vacation, यानी कि आइंदा गर्मी की छुट्टियों में वो पूरे मुल्क की सैर कर रहा होगा। He will have been touring the country during summer vacation for a month, यानी कि समर वेकेशन में जब एक वक्त हमारे जहन में है, हम उस ख़ास वक्त की बात कर रहे हैं कि उस वक्त तक वो उस वक्त भी वो टूर कर रहा होगा और उससे टूर करते हुए 1 महीना गुजर चुका होगा, यानी कि उस ख़ास वक्त तक अगले महीने उससे 1 महीना हो चुका होगा कि वो टूर कर रहा होगा। He will have toured the country before the summer vacation ends, और समर वेकेशन के ख़त्म होने से पहले वो अपना टूर मुकम्मल कर चुका होगा। He exercises in the morning, वो सुबह एक्सरसाइज करता है। He is exercising, वो इस वक्त एक्सरसाइज या वर्जिश कर रहा है। He has been exercising since 6 o'clock, वो 6 बजे से एक्सरसाइज या वर्जिश कर रहा है। He has exercised, वो वर्जिश कर चुका है। He exercised at 6 o'clock, उसने 6 बजे एक्सरसाइज की। He was exercising in the morning, सुबह वो वर्जिश कर रहा था।
He had been exercising since 6 o'clock. वो 6 बजे से वर्जिश कर रहा था. He had exercised before breakfast. नाश्ते से पहले वो एक्सरसाइज कर चुका था. He will exercise at 6 o'clock. 6 बजे वो एक्सरसाइज या वर्जिश करेगा. He will be exercising at 6 o'clock. 6 बजे वो वर्जिश कर रहा होगा. He will have been exercising since 6 o'clock. वो 6 बजे से वर्जिश कर रहा होगा. He will have exercised till 6 o'clock. 6 बजे तक वो वर्जिश कर चुका होगा. They paint their house every year. वो हर साल अपने घर को रंग या पेंट करते हैं. They are painting their house, यानी कि इस साल वो अपने घर को पेंट कर रहे हैं. They have been painting their house for 2 days. वो 2 दिन से अपने घर को पेंट कर रहे हैं. They have painted their house. उन्होंने अपने घर को पेंट या रंग कर लिया है. They painted their house last year. उन्होंने पिछले साल अपने घर को रंग किया. They were painting their house last year. पिछले साल या गुज़िश्ता साल वो अपने घर को पेंट कर रहे थे. They had been painting their house last year for 1 week. पिछले साल 1 हफ्ते से वो अपने घर को पेंट कर रहे थे. They had painted their house last year before Eid. यानी कि ईद आने से पहले जो है 1 हफ्ता पहले उन्होंने अपने घर को पेंट कर लिया था. They will paint their house next year. अगले साल वो अपने घर को पेंट करेंगे. They will be painting their house next week. अगले हफ्ते वो अपने घर को पेंट कर रहे होंगे. They will have been painting their house since next week. अगले हफ्ते से वो अपने घर को पेंट कर रहे होंगे. They will have painted their house before Eid. वो अपने घर को ईद से पहले पेंट कर चुके होंगे. He sleeps early at night. वो रात को जल्दी सोता है. He is sleeping, यानी कि रात हो चुकी है, वो सो चुका है या सो रहा है. He has been sleeping since after dinner. वो डिनर के बाद से सो रहा है, यानी कि डिनर करते ही वो सो गया था, तो अब वो डिनर के बाद से सो रहा है. He has slept, यानी कि वो सो चुका है. He slept after dinner. वो डिनर के बाद सोया. He was sleeping after dinner. डिनर के बाद वो सो रहा था. He had been sleeping since after dinner. वो डिनर के बाद से सो रहा था. ठीक है. अगर ऊपर वाले जुमले में देखें कि डिनर के बाद वो सो रहा था, दोनों में फ़र्क क्या है? वो डिनर के बाद से सो रहा था. He had slept right after dinner. Right after means बिल्कुल डिनर के बाद ही, फ़ौरन बाद वो सो चुका था. He will sleep right after dinner. डिनर के फ़ौरन बाद वो सो जाएगा. He will be sleeping right after dinner. डिनर के फ़ौरन बाद वो सो रहा होगा. He will have been sleeping since after dinner. He will have been sleeping since after dinner. डिनर के बाद से वो सो रहा होगा. He will have slept right after dinner. डिनर के फ़ौरन बाद वो सो चुका होगा. He drives a taxi. यानी कि उसका काम है कि वो टैक्सी चलाता है. He is driving a taxi. वो टैक्सी चला रहा है. He has been driving a taxi for 2 years. यानी कि वो टैक्सी का जो काम है 2 साल से कर रहा है, या 2 साल से वो टैक्सी चला रहा है. He has driven the taxi today. आज वो टैक्सी चला चुका है, यानी कि आज का काम वो कर चुका है. या he has driven a taxi for 10 years. हम यूँ भी कह सकते हैं कि टैक्सी चलाते हुए उसे 10 साल हो चुके हैं. He drove the taxi yesterday. उसने कल टैक्सी चलाई. हम यूँ भी कह सकते हैं कि he drove the taxi for many years. उसने कई साल टैक्सी चलाई. He was driving the taxi. वो टैक्सी चला रहा था. He had been driving the taxi for 3 hours. वो 3 घंटे से टैक्सी चला रहा था. He had driven the taxi before lunch. वो लंच से पहले टैक्सी चला चुका था, यानी कि अपना वो काम कर चुका था. He will drive the taxi after lunch. वो लंच के बाद टैक्सी चलाएगा. He will be driving the taxi after lunch. लंच के बाद वो टैक्सी चला रहा होगा. He will have been driving the taxi since after lunch. लंच के बाद से वो टैक्सी चला रहा होगा. ये will है, he will have driven. ठीक है, यहाँ पर लगा लीजिएगा will have, ये ज़रा गलती हो गई है. He will have driven the taxi before lunch. यानी कि लंच से पहले या दोपहर के खाने से पहले वो टैक्सी चला चुका होगा. उम्मीद है आपको ये लेक्चर जो है वो
पसंद आया होगा और समझ भी आ गया होगा कि किस तरीके से हम एक जुमले को 12 टेंसेस में घुमा कर जो है उसके मुख्तलिफ मायने हासिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैं आपको बता दूँ कि हर सेंटेंस जो है वो 12 के 12 सेंटेंसेस उससे कभी कभी नहीं भी बनते। इस तरह के जुमले भी मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा। ठीक है, कि अगर हम किसी एक दो टेंसेस में वो सही मायने देते हैं, लेकिन अगर उनको ज़्यादा तब्दील किया जाए तो उनके मायने जो है कुछ मज़ाक़ खेज़ से अजीब से बन जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा। अपने दोस्तों के साथ लेक्चर को ज़रूर शेयर करें जो कि इंग्लिश सीखने में दिलचस्पी रखते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।